हम शरारती जरूर थे लेकिन बदतमीज नहीं थे। बस मुझे सिर्फ ये होता है औलाद शरारती हो जाए बदतमीज ना हो। बस मेरा माँ बाप को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि औलाद बदतमीज ना हो, उसको पता हो कि बड़े के साथ किस तरह बिहेव करना है, माँ के साथ कैसे। हमने कभी अपनी आवाज नहीं रेज की आज तक अपनी माँ और अपने बाप के सामने। देखो वेस्ट कहता है बच्चे को हाथ ना लगाओ, बच्चे को हाथ लगाते हैं तो बच्चा फोन करके पुलिस को बुलवा लेता है। ठीक, ऊपर से हमारी इस्लामी रवायात जो हैं उसमें ये है कि बच्चे को मारने का हुक्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बल्कि ये तक कहा कि आपने अपना क्या कहते हैं उस बाप के लिए दुआ की, आपने उस बाप के लिए दुआ की जिसके घर में उसके कोड़ा लटका हुआ होता है और उसकी औलाद देखती है कि ये बाप का कोड़ा है, और बाप की मार को ऐसे तशबीह दी कि ये ऐसे है जैसे खेत के लिए पानी। उसका विजडम मुझको अब समझ आ रहा है। सबसे बड़ा एसेट जो इस मुल्क का है वो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वरना आप सोच नहीं सकती कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्या लेवल होती है इस मुल्क के अंदर। अगर माँ बाप अपने बच्चों को बाहर निकाल देते 16-17 साल की उम्र में और कहते जाओ जाके कमाओ, कि एक 55 साल का बाप अभी भी अगर उसके 24 साल के लड़के को नौकरी नहीं मिली तो अपने बेटे को खुशी से खिलाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मेरा 24 साल का लड़का घर छोड़ के चला जाए। ठीक है, वो अभी भी चाहता है कि अगर मैं कमा रहा हूं तो मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने ही रहे और मेरे साथ। ये इसी वजह से है क्योंकि हमारी ट्रेडिशंस ऐसी हैं, या तो नबी की खबर और उनकी बात को मान लें, या जो वेस्ट समझा रहा है वेस्ट को मान लें। खुदा ना करे अगर हम लोगों ने उन ट्रेडिशंस को अपनाने की कोशिश की जो उनकी हैं, तो फिर हमारा हाल भी वही होगा जो उनकी सोसाइटी का है।